अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घर सभी बनाते हैं, घर में सभी रहते हैं और कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे पेंट ना हुआ हो। या आप में से या मुझ में से कोई भी ऐसा शख्स उस घर में रहना नहीं चाहेगा जहाँ पेंट ना हो। नंबर वन, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को उठा के देखें, ऑफिस को उठा के देखें, पूरे पाकिस्तान की ओवरऑल एक बिजनेस या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ को उठा के देखें। पेंट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको ओवरऑल ज़रूरत ही ज़रूरत है। यू नीड इट, एवरी वन नीड इट। मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूं कि अगर आपने कोई धंधा बनाना है, बिजनेस शुरू करना है, तो हमेशा ये चीज़ें देखी जाती है ना कि यार कौन सी चीज़ प्रोडक्ट या कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। ऐसी चीज़ जो लेकर आए कि जहाँ पे जिसकी डिमांड हो। लेट अस सपोज गर्मी है, शदीद गर्मी है, और इन गर्मियों के मौसम में मैं बाहर खड़ा होके गर्म सूप बेचना शुरू करूं तो क्या वो बिकेगा? हरगिज़ नहीं। लेकिन इसी शदीद गर्मी के मौसम में मैं अपने ऑफिस के बाहर अगर एक स्टॉल लगाऊं एक सॉफ्ट ड्रिंक का, तो क्या वो बिकेगा कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा बिकेगा क्योंकि उसकी डिमांड होगी। डिमांड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड है। पाकिस्तान में अगर हम पेंट की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो पेंट बनाती हैं, पेंट बेचती हैं, लेकिन ओवरऑल या तो आप पेंट खुद बनाएं या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लें, या अगर आपने एक पुरसकून इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी भी पेंट की कंपनी के शेयर्स खरीद लें। आहिस्ता आहिस्ता पेंट की कंपनी ग्रो करेगी, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे। दो कंपनीज ऐसी जिनके शेयर्स लिस्टेड है। मैं आज की वीडियो में बर्ज पेंट, इसे बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड भी कहते हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस करने की बात करूं तो आज 99 रुपये बल्कि 100 रुपये का इसका शेयर है, 2.5 रुपये इसका शेयर आज बढ़ा है। ये एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का, ये एक ऐसी कंपनी है पेंट जिसकी डिमांड है, पाकिस्तान में इसकी डिमांड है। थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन ले लेते हैं कि कहाँ पे खड़ा है ये बर्जर पेंट्स। तो आज की तारीख में इसका शेयर जो है वो 100 रुपये का। तो एक महीना पहले अगर हम इसको देखते तो ये शेयर 102 रुपये का था। शेयर में थोड़ा सा डिक्लाइन आया। 6 महीने की वैल्यूएशन देखते हैं तो 90 रुपये से लेकर 99 रुपये तक की वैल्यू तक गया। एक साल की वैल्यूएशन पे देखते हैं तो 82 रुपये से लेकर 100 रुपये की वैल्यूएशन पे गया, और 5 साल की वैल्यूएशन पे देखते हैं तो 66 रुपये से लेकर ये 100 रुपये की वैल्यूएशन पे गया है। मतलब ये कि एक लॉन्ग रन सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर को अगर आप लॉक करते हैं तो विदाउट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में कभी भी एडवाइस नहीं करता, बट अगर एज अ केस स्टडी बजट पेंट्स को लें तो 5 साल में मुनाफा है, 3 साल में भी मुनाफा है, 1 महीने में डिक्लाइन है, 1 साल में भी मुनाफा है। इसमें अपर कैप और लोअर कैप लगी हुई है। अपर कैप की अगर मैं बात करूं 5 सालों में, तो 5 सालों में ये गया है ऑल टाइम हाई पे 154 रुपये का, और 5 सालों में अगर ऑल टाइम लो की बात करूं तो ये 62 रुपये का गया है। बट ये 5 सालों की बात करूं, 5 साल की वैल्यूएशन पे अगर आपने ओवरऑल प्रॉपरली अच्छा इसको जो है ऑब्जर्व किया है और प्रॉपर टाइम पे बेचा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप 66 रुपये का लेके आप इसको 154 रुपये का बेचते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बेचा और अभी तक होल्ड किया होता 5 साल में, तो 66 रुपये का लेकर अभी भी मार्केट वैल्यू 100 रुपये गई हुई है। मतलब ये यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट। आप हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर उन शेयर्स को देखें जो जिस प्रोडक्ट में डील करती हैं वो प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं, तो इन द लॉन्गर रन इवैल्यूएशन वो कभी भी लॉस में नहीं होते। शॉर्ट रन में होते हैं लॉस में, शॉर्ट रन में कभी ऊपर अपर कैप लोअर कैप आ जाती है, लेकिन लॉन्गर पिक्चर पे जब भी आप देखते हैं लॉन्ग रन इवैल्यूएशन आप जब भी करते हैं आपको पता लगता है कि ये फ्रॉम द डे 1 टू लास्ट डे ये किसी ना किसी तरह प्रॉफिट में ही है। बीच में अपर कैप भी लगता है, बीच में लोअर कैप भी लगती है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं, ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आपको टेंशन नहीं लेनी होती। आपने खाली पैसे रख के घर जाके सो जाना होता है, क्योंकि इसमें अपर कैप लोअर कैप बहुत कम लगती है। अगर लगे भी तो आपको ज्यादा फायदे की लालच नहीं होती, आपने एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की होती है। शॉर्टर रन के बेनिफिट के लिए ये आपके पास शेयर्स नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत स्लाइटली जो है वो अपर कैप या लोअर कैप लग रही होती है, और आप शॉर्टर रन में पैसा डालते हैं कि आपको फौरन पैसा चाहिए होता है, उसके लिए आपके पास ये सेक्टर्स नहीं है। लेकिन फॉर द लॉन्गर रन इवैल्यूएशन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, पेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिसपे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ब्रांड में करनी है, आई विल नॉट एडवाइज इट। आप अपनी पेंट के हवाले से अपनी रिसर्च करें, रिसर्च कंडक्ट करवाएं, देखें पेंट की कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से नाम से इनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, पिछले 5 सालों में कितना मुनाफा कमाया, पिछले 1 साल में कितना कमाया, 3 साल में कितना कमाया। देन डिसाइड कि इधर आपने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।